Hello, dear students. Welcome to another class of Global Online Marathi. In this class, we will see some ecological concept or terms which are important for your state exam. I am whispering botanist. I qualified CSR, NET, JRF, MS SET, and GATE. So let's start the lesson. First concept of today's session is autoecology and autoecology, and then we study synecology. Autoecology means study of, in previous classes we study what is ecology. It is interaction of living organism with its environment. So when autoecology terms comes, then single species and the study of interaction between single species and its environment मीन्स जब हम ऑटोइकोलॉजी बोलेंगे तब एक स्पीसीज आएगी और उसके इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन क्या होगा ये स्टडी करेंगे हम। उसके बाद ये जो टर्म थी फेड्रिक सिम्चर इस इन्होंने दी थी, और जो इसका जो फोकस होता है वो अडेप्टेशन, वो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसका अडेप्टेशन, लाइफ साइकिल और बिहेवियर पे होता है जब हम ऑटो इकोलॉजी समझते हैं। तो ऑटो इकोलॉजी में इसका एग्जांपल क्या है? पाइनस सिल्वेट्रिस, जो जिसको स्कॉट पाइन भी बोला जाता है। तो वो अड- जो साइल टाइप होगी उसमें उसको कैसे अडॉप्ट करेगी, इसके स्टडी के लिए हम ऑटो इकोलॉजी, इसका स्टडी हम कहाँ देखेंगे? ऑटो इकोलॉजी। मगर सिर्फ इकोलॉजी होगी जो ये जो सीन इकोलॉजी होगी इस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, जो कम्युनिटीज है और उनका इंटरेक्शन क्या होगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल जो यूनिट होता है उसमें क्या आता है? इंडिविजुअल आता है। उसके बाद क्या आती है? पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सेम स्पेसिस इन लाइव इन सेम एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। तो ये क्या होगा? पॉपुलेशन। तो मल्टीपल पॉपुलेशन जो एक ही एरिया में और एक ही टाइम पे जब रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटीज। पहले तो इंडिविजुअल से बन के पॉपुलेशन बनी जो कि सेम स्पेसिस के इंडिविजुअल थे। उसके बाद डिफरेंट पॉपुलेशन आएंगे। पॉपुलेशन अलग अलग स्पेसिस के पॉपुलेशन होंगे, अलग अलग पॉपुलेशन हो गए, उसमें सेम स्पीशीज रहेगी क्या? मतलब पॉपुलेशन में तो सेम स्पीशीज ही रहेगी रहेगी मगर कम्युनिटी में डिफरेंट स्पेसीज रहेंगे, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है? डिफरेंट पॉपुलेशन आके कम्युनिटी बन रही है। तो यह इधर हम क्या देखेंगे? जो कम्युनिटीज है और उनका जो इंटरेक्शन है, एक एक अ, उनका जो इंटरैक्शन है एक दूसरे के साथ वो देखेंगे, और उनका जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ वो भी देखेंगे। कार्ल स्कॉर्टर ने ये टर्म दी थी, इसमें इकोसिस्टम डायनामिक्स मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी जैसे जैसे कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे वैसे उस उधर की इकोसिस्टम कैसी चेंज होगी, ये कहाँ देखते हैं? सिन इकोलॉजी में। उसको क्या बुलाया गया है? इकोसिस्टम डायनामिक्स, स्पेसीज डाइवर्सिटी, मतलब कौन से उधर डिफरेंट टाइप के स्पेसीज है। इसका एग्जांपल है कोरल रीफ इकोसिस्टम विद कोरल फिश एंड algae। जो कोरल रीफ की इकोसिस्टम होगी उसमें कोरल भी होंगे, फिश भी होगी, algae होगी, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहां होंगे। तो ये क्या हुआ? सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, सिंगल स्पेसीज की स्टडी करते हैं हम। और सिन इकोलॉजी में कम्युनिटीज की स्टडी करते हैं, उसका जो इंटरेक्शन है। अ, मतलब कम्युनिटी में क्या डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, उस उस इंटरेक्शन के उसका इंटरेक्शन से बाद में इन्वायरमेंट के साथ देखेंगे हम। और इसमें क्या स्टडी किया जाता है? वो जो कम्युनिटी है मतलब इकोसिस्टम है उसमें किस तरह के तरह से चेंज आएगा कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज होने से। स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब उस कम्युनिटी में कितने तरह की पॉपुलेशन है, कितने डिफरेंट पॉपुलेशन है मतलब स्पेसीज है। उससे उधर से उस स्टडी से हम स्पेसीज डाइवर्सिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सीन इकोलॉजी में हमें स्टडी करना होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिखा? कोरल रीफ, जिसमें कोरल भी होंगे, इसकी अलग स्पेसीज है, फिश है, वो उनकी डिफरेंट स्पेसीज होगी, अलगी के डिफरेंट स्पेसीज होंगे।
तो ये क्या है, सीन इकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, कम्युनिटी का स्टडी करते हैं, और ऑटो इकोलॉजी में सिंगल स्पीसीज का। उसके बाद इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज है, टू अनरिलेटेड स्पीसीज है, वो क्या कर रही है कि सिमिलर ट्रेड शो कर रही है डिफरेंट रीजन में। तो क्या हो सकता है कि जो अनरिलेटेड स्पेसीज है और उनमें क्या जो चेंजेस हुए हैं वो सिमिलर हो हुए हैं। तो ये किस वजह से हो सकता है, मे बी ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए जो प्रेशर अप्लाई होगा वो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन। अभी इधर एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, जो कैक्टाई है और यूपोर्बिया है। कैक्टिका कहाँ देखा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, यूपोर्बिया अफ्रीका में है, समझ लीजिए एज ए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। इनमें जो मॉडिफिकेशन है, दोनों में ही क्या है कि डिजर्ट कंडीशन है, दोनों में डिजर्ट कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की वजह से ये दोनों जो प्लांट है वो क्या हो गए, इक्वली जो चेंजेस हो गए, मॉडिफिकेशन हो गए, सेम ही करेंगे। अभी उधर हाई टेम्परेचर है तो जो थिक क्यूटिकल होगा ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए, जो लिप शेड है वो क्या होंगे, पानी स्टोर करने के लिए अडॉप्ट हो चुके होंगे। लिप ब्लेड जो है वो स्टेम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑस्ट्रिच है और इमस जो है, जो डिफरेंट फ्लाइलेस बर्ड है, ये दोनों बर्ड अलग अलग रीजन में देखने को मिलते हैं हमें, मगर इसमें अडेप्टेशन इनमें सेम हुआ है, क्योंकि उनमें जो इवोल्यूशनरी फोर्स अप्लाई हुआ होगा, उन पर जो इवोल्यूशनरी फोर्स अप्लाई हुआ होगा, किस वजह से सेम कंडीशन, इन्वायरमेंटल फोर्स की वजह से वो सेम इन्वायरमेंटल फोर्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ है उधर, उस वजह से उधर सेम मॉडिफिकेशन हो गए। वो जो फोर्स है उसको टैकल करने के लिए उस इन्वायरमेंट की वो डिमांड थी। तो इस वजह से यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। कन्वर्जेंट मीन्स क्या, सेम टाइप का। डाइवर्जेंट मीन्स क्या, डिफरेंट टाइप का। यहाँ अनरिलेटेड स्पेसीज जो है सिमिलर ट्रेड के साथ इवॉल्व हुई है। उसके बाद इकोफिन, और जिसको इकोड्स इकेड्स बोला जाता है। इधर क्या, जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है वो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से फिनोटाइपिक वेरिएशन आ गया है। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि एक प्लांट है, समझ लीजिए वो गार्डन में है, तो वो वहाँ अलग तरीके से ग्रो होगा, और हमने उसको हमारे होम पे लाया है तो उधर अलग तरह से ग्रो होगा। क्यों इस तरह ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहाँ फिजिकल वेरिएशन आ गया है। समझ लीजिए आप घूमने के लिए महाबलेश्वर गए हैं, वहां से एक आपने प्लांट लाया है, तो वहाँ जो एक्चुअल इन्वायरमेंट था, आप और वो प्लांट आपने घर पे लगाया है, तो वहाँ इन्वायरमेंट, महाबलेश्वर की इन्वायरमेंट कल कंडीशन अलग है और आपके घर के अलग। तो जहाँ जैसे वहां ग्रोथ हो रही थी महाबलेश्वर में, वैसे आपके घर पे ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन और आपकी घर की इन्वायरमेंटल कंडीशन ये अलग है, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है। इस वजह से क्या हुआ है, फिनोटाइपिक वेरिएशन आया है। सिर्फ क्या हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए, एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है वही अलग दिख रहे हैं हमें, मगर उनके अंदर जेनेटिकल कोई भी चेंज नहीं है। ये टेम्पररी है और रिवर्सिबल है। मतलब अ, आपने जो प्लांट लाया था वो फिर से आपने महाबलेश्वर में जाके अ, उधर प्लांट किया, तो वो जो प्लांट होगा उस इन्वायरमेंट में जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस आपके घर पे लाने के बाद हुए थे वो चेंज होके पुरानी तरह के तरीके से ग्रो होगा, क्योंकि वो जो चेंज है वो टेम्पररी है और रिवर्सिबल है। और ये हुआ इकोफिन और इगेट्स। इसके जो एग्जाम्पल है रेडिकुलस लीव्स। ये जो होते हैं वाटर में, क्या होता है इनमें, ये थिन देखने को मिलते हैं, क्योंकि और लैंड पे क्या है, ब्रॉड है। तो वाटर में थिन क्या है, क्यों है, उधर वाटर वाटर में क्या है, थिन है, और जो लैंड है वहाँ ब्रॉड है। तो इसकी जो वजह है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, वाटर। मगर जब हम ये क्या करेंगे, अ, वो जो
जो चेंज होगा वो रिवर्स होगा। मतलब आपने जो लैंड पे जो रेडिकुलस है उसको आपने क्या कर दिया, रीग्रो करना है, तो आपने क्या कर दिया, वो या उसके जो सीड्स है आपने क्या कर दिए, वाटर में लगे दिए, तो उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। ये जो चेंज हुआ था वो किस वजह से हुआ था, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से हुआ था। और दूसरा एक एग्जांपल है हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर जो है वो एसिडिक सॉइल में ब्लू कलर के दिखते हैं। और अ, जो एसिड बेसिक कंडीशन है उधर वो पिंक कलर में हमें शो होते हैं। तो ये क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे ही साइल का पीएच जैसे ही चेंज हुआ, वहाँ वो फ्लावर ने अपना कलर बदल दिया, क्योंकि एसिडिक सॉइल जो होते हैं उसमें एल्यूमिनियम आयंस होते हैं और वो प्लांट के द्वारा अब्सॉर्ब किए जाते हैं। उसकी वजह से वो जो आयंस है, एल्यूमिनियम आयंस है, वो एंथोसायनिन पिगमेंट से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और उधर क्या होगा, ब्लू कलर दिखेगा पे। हाइड्रेंजिया फ्लावर जो है एसिडिक सॉइल में लगाने के बाद ब्लू कलर दिखता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। उसकी वजह से वो क्या एल्यूमिनियम अब्सॉर्ब होगा और एंथोसाइनिन के साथ बाइंड करके ब्लू कलर फॉर्म करेगा। बेसिक में जो होगा उधर एल्यूमिनियम आयंस जो है वो लेस अवेलेबल हो गए। हाँ, इसकी वजह से एंथोसाइनिन और जो एल्यूमिनियम आयंस होते उनमें जो इंटरेक्शन हो रहा था वो ब्रेक हो गया। इसी वजह से यहाँ कलर फॉर्म नहीं होगा। और जब यही हम क्या देखेंगे, न्यूट्रल सॉइल पे, न्यूट्रल पीएच पे देखेंगे, तब ये कलर जो हाइड्रेंजिया फ्लावर का है वो पर्पल देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां क्या कि बेस जो एसिडिक सॉइल थी उधर हायर अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम था, और जो बेसिक सॉइल थी उधर लोअर अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम था। मगर न्यूट्रल सॉइल में क्या होगा कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ जो है पर्पल कलर देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन का ब्लू कलर एसिडिक सॉइल में होगा, पर्पल मॉडरेट में होगा, और पिंक या रेड जो बेसिक और अल्कलाइन सॉइल में होगा। मगर वही हाइड्रोजन क्या किया हमने, बेसिक सॉइल में पहली बार लगाया, तब उसका कलर क्या होगा, पिंक और रेड होगा। उसको ट्रांसफर हमने किसमें किया, एसिडिक में किया, तो उस फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, जब फ्लावर आएंगे तब ब्लू हो जाएगा। और जब उसी प्लांट को हमने क्या किया, एसिडिक मॉडरेट सॉइल में ये कर दिया, तब उधर पर्पल देखने को मिलेगा। तो ये चेंज क्या है, जेनेटिक नहीं है। एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। हमने सीड भी ग्रो की है। हमने क्या किया, एक जनरेशन जो प्लांट की है एसिडिक सॉइल में लगाई, उसके सीड ग्रो होने दिए, और उसी सीड को हमने बेसिक सॉइल में क्या किया, ग्रो किया। तो जो चेंजेस है वो कंडीशन टू कंडीशन वैरी करते रहेंगे। ये कन, ये चेंजेस किस वजह से आए, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से मार्फोलॉजिकल चेंजेस आए। इनका जेनेटिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। जैसे ही उस प्लांट को वो कंडीशन मिलेगी वो रिवर्सिबल। इकोटाइप जो है ये क्या है, इकोटाइप को ही इकोस्पेसिस बोला जाता है। ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए क्या हुए, अडाप्ट हो हुई है। और इनका जो अडेप्टेशन होगा वो फिक्स्ड होगा। इन्वायरमेंटल चेंज किया तो भी इनका जो अडेप्टेशन होगा वो चेंज नहीं होगा। इनको ही सबस्पेसीज भी बोला जाता है। बोल सकते हैं आप सबस्पेसीज, ये पोटेंशियल सबस्पेसीज भी हो सकती है। और ये जो है मेन स्पेसीज के साथ इसकी जब ब्रीडिंग होगी तो ये फर्टाइल पॉपुलेशन जनरेट करेगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, अल्पाइन यारो जो होता, जो कोल्ड एल्टीट्यूड में पाया जाता है। वेटलैंड वर्सेस ड्राईलैंड राइस वैरायटीज। तो ये क्या हुई, सब स्पेसीज हुई राइस की। एक ही राइस है
मगर वेटलैंड के लिए उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, अडेप्टेशन अलग है, और ड्राई लैंड के लिए उसके अडेप्टेशन अलग है। उसके बाद गिल्ड्स। गिल्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, मगर जो रिसोर्स है वो सेम टाइप से एक्सप्लॉइट करते हैं। सेम टाइप से क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। ये जो कंसेप्ट है रिचर्ड बी रूट ने दी है। ये इस इस पे हम रिसोर्स शेयरिंग की स्ट्रैटेजी होती है डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो देखते हैं हम। तो इसमें जो एग्जाम्पल है नेक्टर फीडर्स जैसे कि बीज, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये क्या होते हैं कि डिफरेंट स्पेसीज है, मगर सिमिलर रिसोर्स को क्या कर रही है, सिमिलर वे में एक्सप्लॉइट कर रही है। जैसे कि ये सारे क्या करेंगे, सक करके क्या करते हैं, जो नेक्टर है वो फीड करते हैं। सीड ईटर्स जैसे कि रोडंट्स एंड बर्ड्स इन डिजर्ट, तो ये क्या करेंगे, सिमिलर टाइप से ही रिसोर्सेस को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, और सिमिलर रिसोर्सेस को सिमिलर वे में ही एक्सप्लॉइट करेंगे। उसके बाद आती है कंसेप्ट इकोटोन और ईच स्पेसिस की। इकोटोन जो होता है ट्रांजिशन जोन होता है, दो इकोसिस्टम है समझ लीजिए, एक अ, समझ लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम है और दूसरी लैंड इकोसिस्टम है। तो इन दोनों इकोसिस्टम जब मर्ज होती है, जब इनमें दोनों में क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें दोनों जो इकोसिस्टम है उनके कैरेक्टर्स मिलने मिलने को देखने को मिलते हैं, और इसमें हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, लैंड इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म होंगे और एक्वेटिक इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म होंगे। इस वजह से यार जो डाइवर्सिटी होगी वो ज्यादा होगी। और इसके एग्जांपल क्या है, ट्रांजिशन इकोसिस्टम में क्या देखा हमने कि जो डिफरेंट दो इकोसिस्टम है, मतलब ग्रासलैंड है, एग्जांपल में भी देखेंगे हम, तो इसमें ग्रासलैंड और फॉरेस्ट की बाउंड्री दिखाई गई है यहाँ पे एग्जांपल में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या, सिर्फ ग्रासेस ही क्या अब डोमिनेंटली ग्रासेस ही देखने को मिलेंगे, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रीज भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों में कुछ ट्रांजिशन जोन होगा, एकदम से ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी चालू नहीं हो जाएगी। जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको क्या बोलते हैं, हम इको टोन बोलते हैं। तो इधर से इधर भी देख सकते हैं आप कि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और इधर क्या हो रहा है, फॉरेस्ट शुरू हो रहा है। तो ये जो इन बिटवीन ट्रांजिशन है, यहाँ क्या दोनों के ही कैरेक्टर है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के और फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के, दोनों के भी इकोसिस्टम के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ इस वजह से हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, जिसको ईज इफेक्ट बोला जाता है। और उसके बाद इस्चुरीज, जब रिवर जो है ओशियन को मीट करती है, तब क्या रिवर में जो पानी होता है वो क्या होता है, लोअर सलाइन होता है, और जो ओशियन होगा वो वहां पानी की पानी जो होगा उसकी क्या हो गई, सैलिनिटी बहुत हाई होगी। तो इन दोनों को जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। और इसको पर्टिकुलर नाम क्या दिया गया, इस्चुरीज, जहाँ रिवर जो होते हैं ओशियन से मीट करती है। तो उसमें दोनों में कुछ ट्रांजिशन जोन होगा, दोनों ही इकोसिस्टम के वहाँ कैरेक्टर होंगे, और उस वजह से वो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होगी। इसी वजह से मुझे उसे इज इफेक्ट भी बोला जाता है। ये जो इज स्पेसिस होंगी वो सिर्फ इकोटोन और जो बाउंड्री इकोटोन में ही पाई जाएंगी, और जो दोनों इकोसिस्टम है उन दोनों इकोसिस्टम से ये रिसोर्सेस क्या कर सकेंगे, एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। दोनों इकोसिस्टम में समझ लीजिए, इस्चुरी में क्या रिवर इकोसिस्टम भी है, ओशियन भी है। तो ये जो स्पेसीज पाई जाएंगी वो क्या करेंगी, दोनों इकोसिस्टम से जो रिसोर्सेस आएंगे उनको यूटिलाइज करेगी। तो उनको क्या बोला जाता है इज स्पेसीज, जो कि सिर्फ इकोटोन में ही पाई जाती है। जैसे कि डियर जो है वो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो होते हैं उस पे एक्सप्लॉइट करेगी। तो वो क्या हुई, इज स्पेसीज। उसके बाद रॉबिन्स बर्ड जो है वुडलैंड फॉरेस्ट जो है उसके एजेस पे पाए जाएंगे। तो इकोटोन स्पेसीज क्या हुआ, दो इकोसिस्टम में उनके बिटवीन जो ट्रांजिशन जोन होगा डायरेक्टली, तो
इकोसिस्टम शुरू नहीं होगी। जो इंटरमीडिएट पीरियड होगा, जो ट्रांजिशन जोन होगा, उसको क्या बोला जाता है? इकोटोन बोला जाता है। और उस इकोटोन में जो स्पेसीज पाई जाती है, उसको उनको इज स्पेसीज बोला जाता है। और बायोडायवर्सिटी हाई किधर होगी? इकोटोन में हाई होगी, उसको इज इफेक्ट बोला जाता है। हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निश। इसके बाद हम समझेंगे हैबिटेट और इकोलॉजिकल निश। हाँ, हैबिटेट जो होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, और जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रहता है। और वो ही हैबिटेट उसको फूड, शेल्टर और सर्वाइवल कंडीशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल क्या दिया है? एग्जांपल दिया है पॉन्ड। पॉन्ड होता है वो क्या? फ्रॉक्स के लिए क्या होगा? इकोलॉजिकल नीश होगा। उस सॉरी इको हैबिटेट होगा। तो उसके बाद जो है कोरल रीफ है, वो क्लोन फिश के लिए हैबिटेट है। उसके बाद हम कंसेप्ट देखेंगे निश की। तो ये हैबिटेट क्या हुआ? फिजिकल फिजिकल जो होता है इन्वायरमेंट होता है, जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, और फूड उसको वहाँ फूड, शेल्टर और सर्वाइव कंडीशन मिलती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। तो उसके बाद जो नीश होता है, इकोलॉजिकल नीश, उसको देखते हैं हम। तो इकोलॉजिकल नीश जो है, वो जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका पर्सनल फंक्शनल रोल और प्रोफेशन है उस इन्वायरमेंट में। ये जो टर्म दी गई थी जोसेफ ग्रीनेल ने दी थी, और इल्टन, चार्ल्स इल्टन जो थे, उन्होंने इस टर्म को क्या किया है? रिपीट रिफाइंड किया है। इसमें डाइट, बिहेवियर और इंटरेक्शन, ये सब स्टडी किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर जोन होगा, वो निश जो होगा, वो उस हैबिटेट में एक छोटा सा पोर्शन होगा। ये फंक्शनल रोल है। मतलब जो आप समझ लीजिए कि ये फंक्शनल रोल कैसा है कि बीज है, तो वो क्या करते हैं? उनका जॉब जो होता है वो क्या होता है? पॉलन, उनका जॉब जो होता है फ्लावर्स को पॉलिनेट करना, और प्लांट फ्लावर्स को क्या करना? पॉलिनेट करना। तो ये क्या हुआ? उनका जॉब। तो उसको ही क्या बोलता है? बोला जाता है इकोलॉजिकल नीश। नीश जो होता है वो फंक्शनल रोल होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। जब जिस एरिया में वो क्या करता है? फंक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजिकल नीच। जो प्रोफेशन होगा उसका, तो उसको ही इकोलॉजिकल नीच बोलते हैं। उसमें डाइट, बिहेवियर और इंटरेक्शन ये सब पाए जाएंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है फ्रॉग है, तो इंसेक्ट प्रीडेटर। तो वो क्या करता है? प्रीडेटर के लिए, सॉरी इंसेक्ट के लिए प्रीडेटर है, मगर जो स्नेक्स है उनके लिए क्या है? प्रे है। तो ये उसका क्या हुआ? इकोलॉजिकल नीश हुआ। और उसके बाद बी है, जो पॉलिनेटर और और क्या है वो? नेक्टर फीडर्स भी है। उसके बाद आती है टेरिटरी। तो नीच सिंपल क्या आएगी? नीच जो है, अभी हैबिटेट क्या देखा कि वो जहां रहता है, जहां जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको हैबिटेट बोला। और नीच क्या है कि वो क्या करता है? ये क्या हुआ उसका? नीच। क्या करता है, क्या खाता है, और कैसे इंटरेक्ट करता है, ये तीन चीजों से बनके क्या बनता है? नीश। हैबिटेट क्या हुआ? जो जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसको क्या बोला? हमने हैबिटेट। और जो नीश होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है कि वो कहाँ रहता है, उसके बाद क्या खाता है, और कैसे अदर ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ? उसका नीश। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री पे रहते हैं, तो वो उसका क्या हुआ? हैबिटेट हुआ। उसके बाद इंसेक्ट को खाते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो ये पूरा क्या हुआ उसका?
निश हुआ। उसके बाद टेरिटरी देखेंगे, एरिया एक्टिवली डिपेंडेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, पर्पस ensure access to food, mates, shelter, making boundaries by aggression. एग्जाम्पल इसमें क्या है, टाइगर्स मेकिंग फॉरेस्ट टेरिटरी विद इन सेंट, बर्ड्स डिपेंडिंग नेस्टिंग साइट्स। तो इसमें सिंपली क्या है कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप क्या करते हैं, एक एरिया को क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, और दूसरे जिन उनके जो कॉम्पिटिटर है उनके लिए ये एरिया क्या एक्सेसिबल नहीं होगा, फूड्स के लिए, मेट के लिए या शेल्टर के लिए। ये जो क्या खुद की बाउंड्री मार्क करते हैं। इसमें टाइगर है या बर्ड्स है। उसके बाद इकोलॉजिकल, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो इकोलॉजिकल हमने टर्म्स देखी है, तो इसका इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो डिफरेंट कंजर्वेशन पॉलिसीज है उनको बनाने के लिए जो इन्वायरमेंटल डिफरेंट डिसीजन लेने होंगे। ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है, सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इकोलॉजी की इंटरकनेक्टेडनेस आप यहाँ देख सकते हैं। अगला देखना है हमें गॉस कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें गॉस जो है, एक गॉस ने क्या दिया है, एक प्रिंसिपल दिया है, उसको क्या बोलते हैं, क्या कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें जब दो स्पेसिस सेम निश में रहेगी तो वो क्या करेगी, वन स्पेसिस क्या करेगी, जो दो दो स्पेसिस है वो क्या एक ही स्पेसिस पे, सॉरी दो स्पेसिस है एक ही रिसोर्सेस पे, एक एग्जैक्ट सेम रिसोर्स है उनका, और सेम इन्वायरमेंट में है, सेम हैबिटेट में समझ लीजिए, तो वहां वो सरवाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो दोनों स्पेसिस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि एक ही रिसोर्स है और सेम हैबिटेट है उनका। तो इस वजह से वहां क्या होगा, कंपटीशन होगा, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होगी इसकी वजह से वहां क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जो स्ट्रॉन्ग स्पेसिस होगी वो दूसरे स्पेसिस को क्या करेगी, कॉम्पीट आउट कर देगी। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दो स्पेसिस है, उनका जो रिसोर्सेज जो है वो एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज पे वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर मतलब डिपेंडेंट है, सेम इन हैबिटेट में है, तो वो क्या कर नहीं कर सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमेशा के लिए को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी चांस मिलेगा एक स्पेसिस को, वो दूसरे स्पेसिस को क्या कर देगी, कॉम्पीट आउट कर देगी, और वह एक ही स्पेसिस सर्वाइव कर सकेगी और दूसरी नहीं। तो इसमें हम जो पैरामीशियम है उसका एक केस स्टडी देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पैरामीशियम ऑरेला जो है अलोन ऐसी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है 250 है, और टाइम क्या है 15 दिन है हाईएस्ट। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि 15 दिन ही है, और नंबर ऑफ सेल्स इधर कितने 60 है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट कल्चर है, और इनको कंट्रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर दिया गया है, दोनों को सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर है, दोनों ही एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे ही क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो इनको सेम कंडीशन दिए है, तो भी यहाँ ग्रोथ क्या, दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रही है। इसके बाद में इनको क्या किया है, एक ही कल्चर पे दोनों स्पेसिस को ग्रोथ की गई है। तो यहाँ क्या हुआ, जो
दोनों की ग्रोथ पहले कल्चर में तो अबंडेंट ही थी। हम्म, अ, मगर हमने जब इनको सेम सेम क्या कल्चर पे ग्रो किया, तब स्पेसिस ऑरेला जो है वो क्या कर रही है, दूसरे स्पेसिस से ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि स्पेसिस ऑरेला ने क्या किया है, जो दूसरी स्पेसिस थी उसको कॉम्पीट आउट कर दिया है। उसके बाद इकोलॉजिकल निश कंसेप्ट हम क्या अ, उसके टाइप देखेंगे। इकोलॉजिकल निश जो होता है उसके टाइप देखेंगे। तो इकोलॉजिकल निश क्या है कि एक रोल है। इकोलॉजिकल निश क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका इकोसिस्टम में फंक्शनल रोल है। और अ, ये क्या सिर्फ यही नहीं, इतना ही नहीं इसमें कि ये मतलब हैबिटेट क्या होगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट होगा जहाँ वो स्पेसीज सर्वाइव करेगी, मगर नीश जो होता है उसका फंक्शनल रोल होता है। तो इस इन नीश के क्या होते हैं, तीन टाइप होते हैं। पहला जो है ग्रीने स्पेशल नीश, जो कंसेप्ट ग्रीनेल ने दिए है। उसके बाद ट्रॉपिक नीश कंसेप्ट, और उसके बाद एन डायमेंशन नीश कंसेप्ट। ग्रीनेल ने जो नीश दिया है उसमें फिजिकल 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 इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज जो हो गए, वो जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है उस पे ही फोकस किया गया है। और उसके बाद जो ट्रॉपिकल निश है जो कि ओडम ने दी थी, वो ट्रॉपिकल निश में क्या देखते हैं हम कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका फूड वेब में रोल क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद जो तीसरा निश है एन डायमेंशन निश, ये हचिसन ने दी है। इसमें बोला गया है कि निश जो है वो मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस अफेक्ट होती है। स्पेसिस की जो नीच है मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होती है, कोई भी सिंगल स्पेसिस से क्या नहीं होगी, अफेक्ट नहीं होगी। स्पेशल डायमेंशन नीच कंसेप्ट में क्या दिखा कि फिजिकल स्पेस और एरिया, सिर्फ इतना ही, मतलब कौन से एरिया में वो इंडिविजुअल रहता है और बाकी के ऑर्गेनिज्म से फिजिकली कैसे इंटरेक्ट करता है, इतना ही हम स्पेशल निश में देखते हैं जो कि ग्रीन हेल्दी है। उसके बाद ट्रॉपिक निश जो होती है उसमें क्या कि जो फीडिंग लेवल है, पोजीशन फूड वेब में जो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन है फूड वेब में या चेन में, वो देखते हैं हम। जैसे कि उसमें पोजीशन क्या हो सकती है, प्राइमर हो सकती है, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर हो सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर हो सकती है, या सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकती है, या टेरिटरी टर्शरी कंज्यूमर हो सकती है। जैसे कि ट्री इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए वो क्या हो गए, ट्रीज हो गए। उसके उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे इंसेक्ट होंगे। उसके बाद इंसेक्ट को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे वो बर्ड्स होंगे। और जो हैक्स है वो स्मॉलर बर्ड्स को खाएगी, वो क्या होगी, टर्शरी कंज्यूमर होगी। उसके बाद जो देखा हमने एन डायमेंशनल नीश, इसमें क्या बताया गया है कि जो हचीसन ने बताया कि जो नीश होती है वो नीश जो कॉन्सेप्ट होती है, मतलब उसमें जो स्पेसीज होती है वो सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं करेगी, दो या तीन फैक्टर से नहीं अफेक्ट करेगी। तो मल्टीपल डायमेंशन है, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड अवेलेबिलिटी, ये सारे उधर हमें फैक्टर स्टडी करेंगे, करने पड़ेगी। ये एन डायमेंशन। और ट्रॉपिक में सिर्फ ट्रॉपिक लेवल फूड वेब में कौन से है, स्पेशल में सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट जो, और वो फिजिकली दूसरे स्पेसीज से कैसे इंटरेक्ट करता है यही देखेंगे। ट्रॉपिक ट्रॉपिक डिश कंसेप्ट में क्या, उस इकोलॉजिकल रोल पे इम्फेसाइज किया गया है, पोजीशन फूड वेब्स। उसके बाद हैबिटेट एड्रेस, स्पेसिफिक लोकेशन विद इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डेट्रीवर्स है। तो ये क्या हुआ, हैबिटेट एड्रेस। उसके बाद नीश प्रोफेशन, कि उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी में फंक्शनल रोल क्या है, ये हम ट्रॉपिक निश में देखेंगे। उसके बाद ग्रासलैंड, हर्बिवर ऑक्यूपाई डाइवर्स निश विद इन इकोसिस्टम। हर्बिवर जो होते हैं डाइवर्स
नीश विद इन इकोसिस्टम क्या करते हैं, हर्बिवर जो होते हैं उसके ऊपर कभी कभी वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, कभी कभी हाँ सेकेंड सॉरी वो प्राइमरी कंज्यूमर ही होंगे, मगर उनका रोल क्या होगा, जो वो चेंज होता रहेगा, मतलब डाइवर्स नीश ऑक्यूपाई विद इन वन इकोसिस्टम, मतलब वो कभी कभी सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। एन डायमेंशनल निश पे मल्टीपल फैक्टर पे ऑर्गेनिज्म का निश डिपेंडेंट है, जिसमें रिसोर्सेस, इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सारी चीजें इंक्लूड होगी। उसके बाद फिर से दो टाइप होंगे जो नीश है, फंडामेंटल निश, वो जो देखे हमने क्या किसके बेसिस पे दिखे हमने कि कितने फैक्टर डिपेंड है, तो वो तीन टाइप हुए। और उसके बाद जो है हैबिट मल्टीपल डायमेंशन के ऊपर जो नीश देखते हैं उसमें दो टाइप आएगी, एक फंडामेंटल निश और दूसरा रियलाइज्ड निश। फंडामेंटल निश में जो है उस ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, फंडामेंटल निश जो होता है उसमें कोई भी कॉम्पिटिटर उसके उस कोई कॉम्पिटिटर उस निश में अवेलेबल नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म जो है उधर पूरी तरह से ऑप्टिममली सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर कोई भी नहीं है, वो उधर फ्रीली सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकता है। रियलाइज्ड निश क्या है, जो एक्चुअली ऑक्युपाइड निश है, ये जो होते हैं फंडामेंटल निश वो क्या है हाइपोथेटिकल निश है, मगर रियलाइज्ड निश जो है वो एक्चुअली ऑक्युपाइड है और इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर है, मतलब उधर कॉम्पिटिटर प्रेजेंट होगा और जो रिसोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। फंडामेंटल में क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, और उसके बाद जो हमने ये हमें ये देखने को मिलता है, मतलब कंप्यूटर देखने को मिलता है वो उधर अवेलेबल नहीं होगा। और नीश जो है रियलाइज्ड नीश जो है वो एक्चुअल नीश है, ये जो है फंडामेंटल वो हाइपोथेटिकल नीश है। उसके बाद रियलाइज्ड नीश में जो इधर क्या कंप्यूटर कंप्यूटर अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। इसमें ये कॉर्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रॉकी शोर पे, जहाँ की दो बैलेनस और थैलामस इन दो स्पेसिस पे बार्नाक्यूल की जो दो स्पेसिस है उस पे एक्सपेरिमेंट करके ये इन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल नीश और जो रियलाइज नीश है उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा हेल्प की। तो बैलेंस इसमें देख सकते हैं हम कि जब एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है कि बैलेमस की एक स्पेसिस को रिमूव कर दिया और ओनली थैलेमस स्पेसिस को उधर रिमेन कर दिया। अभी इसका जो रिलेटेड निश है वो फंडामेंटल निश के ही बराबर है, क्योंकि जो थैलेमस जो होगी स्पेसिस वो क्या करेगी पूरी तरह से जो रॉकी शोर है उसको क्या करेगी ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटर प्रेजेंट नहीं है, जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है। तो ये क्या होता है यहाँ, तो ये जो डिश होता है, तो ये जो निश होता है तो इसमें क्या किया गया है कि बैलेंस को क्या गया है रिमूव कर दिया गया है और थैलामस को सिर्फ रख दिया गया है। तो कंपटीशन के एब्सेंस में क्या करेगा, जो थैलामस है वो क्या फुली ग्रो करेगा और वहां उसकी जो रेंज होगी वो एक्सपांड होगी। उसके बाद जो अगला है इसमें क्या किया है थैलामस को रिमूव कर दिया गया है और सिर्फ बैलेंस को ही अ, रख दिया गया था, और यह बैलेंस जो होगा वो एक्सपांड करेगा। मतलब क्या हुआ कि जब रियलाइज डिश होगा वहां तो क्या कि दोनों की ग्रोथ, मतलब
जो दोनों थे डिफरेंट डिफरेंट लेयर में थे। अपर लेयर में थैलामस था समझ लीजिए, और नीचे लेयर में बैलेंस था मारने के लिए दो स्पेसिस। तो जो एक्चुअल कंडीशन थी तब तो वो दोनों क्या कर रहे थे, अपने अपने एरिया में रह रहे थे। मगर जब उन दोनों में से एक स्पेसिस को निकाल दिया गया, तो वो पूरा तरीके से क्या कर रहा है, एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रही है। तो ये क्या हुआ कि जो दो स्पेसिस जब को एग्जिस्ट करेंगे साथ में, तब वो कौन से नीच में रहेंगे, रियल आयन नीच में। और एक स्पेसिस को रिमूव कर दिया तो वो कौन से नीच में रहेंगे, फंडामेंटल नीच में। फंडामेंटल नीच में मीन्स नो कॉम्पिटिटर और एंड नो लिमिट ऑफ resources, unlimited resources competition. When two species require same resources, competition arises. मतलब जब दो स्पेसिस को सेम रिसोर्सेज चाहिए चाहिए तो कंपटीशन अराइव होगा। जब जैसे हम घर पे ही देखते हैं कि एक चीज है और दो बच्चे हैं, तो दोनों को एक ही चीज चाहिए, तो उधर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और जो जिस जिस बच्चे की तरफ से मम्मी पापा होगी, उस बच्चे को वो चीज मिलेगी। क्योंकि यहाँ भी वो सेम होता है, जिस स्पेसिस के पास मतलब मॉडिफिकेशन हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ अडाप्ट करने की क्षमता होगी, वही यहाँ अडाप्ट कर जाएगा। रिसोर्स पार्टनरशिप, तो यहाँ क्या किया जाता है, निच डिप्रिसिएशन। मतलब निच डिप्रिसिएशन मीन्स क्या, कि यहाँ जो कंपटीशन है उसको कम किया जाता है बाय बाय डिवाइडिंग नीश। तो इसमें क्या किया जाता है कि नीश को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए नीश को डिफरेंट वे से क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। इस कारण से नीश डिफरेंशिएशन से मल्टीपल स्पेसीज क्या कर सकती है, सर्वाइव हो सकती है एक ही नीश में। तो पहला तो है यहाँ टेम्पोरल पार्टनीशन। इसमें क्या किया जाता है, जो स्पेसिस है ग्रास लैंड में, वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम पे क्या करेंगी, फीडिंग करेंगी करेगी। इस वजह से क्या होगा, इनमें जो डायरेक्ट कंपटीशन होगा वो अवॉइड होगा। इसमें देख सकते हैं स्पीसीज 1 जो है 9 टू 12 पीएम तक क्या कर रही है, फॉरेज कर रही है ग्रासलैंड में, और स्पीसीज 2 क्या कर रही है 12 टू 3 पीएम। तो इन्होंने क्या किया, जो टेम्पोरल पार्टीशन मतलब टाइम के बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, रिसोर्सेस यूटिलाइज किए है। इसलिए जो कंपटीशन डायरेक्ट होगा वो क्या इधर देखने को नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पोरल पार्टनरशिप। नीच डिप्रेशिएशन में क्या दिखा कि जो स्पेसीज होती है वो क्या, जो शेयर हैबिटेट शेयर करती है, वो डायरेक्ट कंपटीशन अवॉइड करने के लिए डिफरेंट जो रिसोर्सेस है उनको डिफरेंट वे में क्या करती है, सेम और डिफरेंट रिसोर्सेस होंगे जो डिफरेंट वे में उनको यूटिलाइज करेगी। इसके बाद स्पेशल पार्टनरशिप, इसमें क्या कि जो हैबिटेट पार्टनरशिप की गई है यहाँ, मतलब जो स्पेस रहती है वो अलग अलग तरीके से यूटिलाइज की गई है। यहाँ देख सकते हैं जो ब्लैक बर्मिन वैबलर होगी वो एक पर्टिकुलर स्पेस में ही रहेगी। उसके बाद जो दूसरी स्पेसीज है वो अलग अलग वैबलर की जो अलग अलग स्पेसीज है, उन्होंने क्या किया है, नीच में क्या किया है, स्पेस के बेसिस पे डिवाइड कर लिया है। इस वजह से उनमें डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, रिसोर्सेज के लिए मिनिमम कंपटीशन होगा। क्योंकि ये जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो इंसेक्ट हो गए, पर्टिकुलर ये स्पेसीज ही खाएगी, इस पर्टिकुलर एरिया में जो इंसेक्ट है ये स्पेसीज ही खाएगी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप कर ली, पार्टीशन कर लिया है। इस वजह से यहाँ जो है इनकी में कंपटीशन नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल पार्टनरशिप। अभी ये गैलोपोगस आइलैंड पे जो फिंचेस है उनकी डायग्राम में, मतलब इन्होंने क्या किया है कि एक ही डिश में रहते हैं, मगर डिफरेंट साइज ऑफ बीक इनमें डेवलप हो गई है।
इस वजह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट फूड रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कुछ स्पेसीज क्या, जो अ, जो क्या होती है, अ, बड़े ग्रेन्स होंगी उस पे फीड करेगी, कुछ छोटे ग्रेन्स पे फीड करेगी, और कुछ पे स्पेसीज होती है जो इंटरमीडिएट ग्रेन्स पे फीड करेंगी। इसमें उसके बाद कंडीशनल पार्टनरशिप, इसमें क्या आता है, रिसोर्स सीजनल डिप्रिसिएशन, इसका ही एक टाइप है। तो इसमें सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस होंगे, उसके अनुसार इसमें क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट स्पेसिस की होगी, सीजन टू सीजन अलग अलग स्पेसिस ग्रो होगी। इसमें इसकी वजह से डायरेक्ट कंपटीशन मिनिमाइज होगा। तो इसका पहला देखेंगे, इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, स्पेसिस वन जो होगी वो रेनी सीजन के ड्यूरेशन में ही ग्रो होगी, क्योंकि वो उसने खुद को उस इन्वायरमेंट के लिए अडाप्ट बनाया होगा, क्योंकि वह हाई ह्यूमिडिटी एंड अबंडेंट वाटर रिसोर्सेस होंगे। उसमें स्पेसिस टू देखेंगे हम, वो विंटर सीजन में ही ग्रो होगी, वो कोल्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड सनलाइट के लिए अडाप्ट होगी, और स्लोअर इधर मेटाबॉलिक रेट होगा। स्पेसिस थ्री जो है वो क्या, सिर्फ समर में ही ग्रो होगी, क्योंकि उसको लॉन्ग डे लेंथ की डे लाइट हावर्स की रिक्वायरमेंट है, और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। यह क्या हुआ, कंडीशनल पार्टनरशिप पार्टनरशिप हुआ। तो जो डिफरेंट स्पेसिस है, हमने इसमें क्या देखा, जो स्पेशियल डिफरेंशिएशन दिखा, उसके बाद टेम्पोरल दिखा, और उसके बाद ये हुआ कंडीशनल, डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, अ, खुद को वैसे अडॉप्ट करवा लेगी, क्योंकि वो कंपटीशन हेल्प रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, और सर्वाइवल कंपटीशन रिड्यूस होगा, सर्वाइवल चांसेस क्या होगे इंक्रीज होगे, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी। कंपटीशन में क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी दोनों स्पेसिस की, सर्वाइवल रेट कम हो गए, रिप्रोडक्शन कम होगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप कर ली, नीच की जो रोल होता है और जो फूड होता है उसकी पार्टनरशिप कर ली। इस वजह से ये जो सारे स्पेसिस हो गए, वो क्या हो गए कि सर्वाइव कर सकेंगे। So thank you very much for your time and attention. We will meet in next session. If you have any query, please let me know in comment section. If you want this PPT, please also mention that in comment section.